आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके, कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। पैसे की मुश्किल कम करने के लिए हमने उड़ान योजना शुरू की ताकि सस्ते में लोगों को हवाई जहाज का टिकट मिल पाए। उड़ान योजना की वजह से बीते दशक में लाखों लोगों ने पहली बार हवाई सफर किया है। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई है। साथियों, जब देश के छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनते हैं तो वहां के लोगों को हवाई सफर के लिए विकल्प मिलने लगता है और इसमें भी पैसे की मुश्किल कम करने के लिए हमने उड़ान योजना शुरू की ताकि सस्ते में लोगों को हवाई जहाज का टिकट मिल पाए। उड़ान योजना की वजह से बीते दशक में लाखों लोगों ने पहली बार हवाई सफर किया है, अपना सपना पूरा किया है। साथियों, गरीब हो, नियो मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इनका सशक्तिकरण आज देश में प्राथमिकता है। जब इन परिवारों को सुविधा मिलती है, सम्मान मिलता है, तब इनका सामर्थ्य बढ़ता है। देशवासियों के सामर्थ्य से देश सशक्त होता है। अभी जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चीजें सस्ती हुई है, उससे भी देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ा है। मार्केट से आए आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवरात्र में बिक्री के कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में लोग स्कूटर, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब कुछ खरीद रहे हैं। साथियों, जिससे देशवासियों का जीवन बेहतर हो, जिससे देश को ताकत मिले, हमारी सरकार आगे भी ऐसे ही कदम उठाती रहेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.